अस्सलाम वालेकुम। एस एजुकेशन एकेडमी के एक नए वीडियो में फिर से आपका इस्तकबाल है। आज हम इस वीडियो में क्लास 9 मैथमेटिक्स उर्दू मीडियम के पहले सबक यानी हकीकी आदात के एक कॉन्सेप्ट यानी हकीकी आदात पर क़ुव्वत नुमा के क़वानीन जो आप पिछली जमातों में पढ़ चुके हैं, फिर से एक मरतबा यादा करते हैं ताकि आपको आने वाली एक्सरसाइज में मदद मिल सके। सबसे पहले कुछ क़वानीन है उसको लिख लेते हैं। ये देखिए, आप पहला क़ानून है ए की क़ुव्वत m, यहाँ पर ए की क़ुव्वत n, मतलब असास मसावी है और ज़रब में है, मतलब इसको ज़रब कहेंगे। असास मसावी और ज़रब में है तो क़ुव्वत नुमा को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। आपको ये पॉइंट याद रखना है। ए की क़ुव्वत m ज़रब ए की क़ुव्वत n, तो यहाँ पर m इस तरह। अब दूसरा जो हमारा पॉइंट है ए की क़ुव्वत m बटा हुआ ए की क़ुव्वत n। अब यानी असास मसावी है और तक़सीम में हो तो क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, तफरीक़ किया जाता है। इसका मतलब क्या आएगा, यहाँ पर ए की क़ुव्वत m माइनस n आएगा, ए की क़ुव्वत m माइनस n आएगा। अब यहाँ पर दो तीन कॉन्सेप्ट भी हैं, आप उसको भी सीख सकते हैं। जैसे कि अगर यहाँ पर अगर m बड़ा है n से तब क्या आएगा, ये a की क़ुव्वत m माइनस n आएगा। अगर m मसावी है n से तब ये इसका मतलब क्या आएगा, अगर m और n दोनों बराबर हो गए तो वो माइनस में हो जाएंगे तो उसका मतलब 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पर m अगर छोटा है n से तब क्या होगा, 1 बटा हुआ 1 की क़ुव्वत n माइनस m आएगा। ये आपको थोड़ा सा याद रखना है। आप चाहे तो ये इतना याद रखें, काफ़ी है। ये हमारे मेन कॉन्सेप्ट है। अगर असास मसावी है तो क़ुव्वतों को जमा किया जाता है ज़रब में, अगर मसावी है तक़सीम में हो तो तफरीक़ किया जाता है। तीसरा हमारा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर ए की क़ुव्वत m की क़ुव्वत n, यानी क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत हो तो क्या करेंगे। तो जब भी क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत होती है तो क़ुव्वतों को ज़रब दिया जाता है, mn यहाँ पर लिखेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है a और यहाँ पर ज़रब में है b की क़ुव्वत m। अब यहाँ पर ये जो m है इन दोनों के ऊपर भी है तो हम इस तरह लिख सकते हैं, a की क़ुव्वत m ज़रब b की क़ुव्वत m। इसी तरह हम इसको नेक्स्ट तक़सीम में भी a बटा हुआ b की क़ुव्वत m है तो हम चाहे तो a की क़ुव्वत m बटा हुआ b की क़ुव्वत m भी लिख सकते हैं। इसके अलावा एक और कॉन्सेप्ट है a की क़ुव्वत सिफर मसावी होता है a के, यहाँ पर a जो है सो सिफर के मसावी नहीं रहना। अब देखिए, कोई भी अदद है उसकी क़ुव्वत अगर सिफर है तो उसका मतलब होता है 1। अब एक और कॉन्सेप्ट है a की क़ुव्वत m है तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, 1 बटा हुआ a की क़ुव्वत माइनस m लिख सकते हैं। अगर यहाँ प्लस में है, अगर उसको बटे में ले ले तो माइनस में आ जाएगा। अगर इसी तरह r हम a की क़ुव्वत माइनस m ऑलरेडी यहाँ पर माइनस है तो अगर उसको नीचे ले लें तो ये प्लस हो जाएगी। ये इतने कॉन्सेप्ट आप याद रख लीजिए। इस कॉन्सेप्ट की मदद से हम कई सवालात हल कर सकते हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। चलिए अब हम यहाँ पर इनकी मदद से कुछ आमाल को मुकम्मिल करते हैं। जैसे कि यहाँ पर जज़र 9 है तो हम चाहे तो इसको किस तरह लिख सकते हैं, जज़र 9 को, ये तो जज़र रहेगा ही, और ये 9 को हम लिख सकते हैं 3 की दूसरी। और आप जैसे कि जानते हैं जज़र का मतलब होता क्या है, यहाँ पर 3 की दूसरी और जज़र का मतलब होता है 1 बटा हुआ 2। अब जैसे कि असास यहाँ पर 1 है और ये क़ुव्वतें हैं, क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत है तो क़ुव्वतों को क्या करना, ज़रब देना। अगर जब ज़रब देंगे तो आपको क्या हो जाएगा, ये 3, ये 2 एकन 2 बटा हुआ 2। अगर ये कैंसिल करेंगे तो आपको फिर ये 3 की क़ुव्वत 1 आएगा, इसका मतलब ये 3 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, असास मसावी है, क़ुव्वतें अलग अलग है और ज़रब में है। असास मसावी है तो क़ुव्वतों को क्या किया जाता है, जमा किया जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 2 और यहाँ पर 2 बटा हुआ 3 जमा 1 बटा हुआ 3। इसी तरह यहाँ पर 2, अब ये इसका एलसीएम ले लेंगे, जैसे कि 3 और 3, यहाँ पर 3 आ जाएगा, ऊपर वालों को जमा कर दें। अभी आप देखिए 2, ये 2 और 1 3 बटा हुआ 3, इसको अगर कैंसिल करेंगे तो 2 की क़ुव्वत 1 और इसका मतलब हो गया 2। अब नेक्स्ट ये है, क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत है, यहाँ पर 5 के ऊपर 1 बटा हुआ 7 के ऊपर 4, तो क्या करेंगे 5 और ये 4 एकन 4 बटा हुआ 7, इस तरह हम लिख सकते हैं। यहाँ पर असास मसावी है लेकिन किस में है,
तकसीम में, तो क़ुव्वतों को क्या करना, तफरीक करना, यानी 3 की क़ुव्वत 1/5 माइनस 1/3। आप नेक्स्ट स्टेप में 3 यहाँ पर इनका एलसीएम ले सकते हैं। 5 दिया 15, 3 एकन 3 माइनस 5 एकन 5। अभी आप 3 की क़ुव्वत -2/15 इस तरह लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए असास मुख्तलिफ है लेकिन क़ुव्वतें एक है, तो यहाँ पर देखिए असास मुख्तलिफ थे, क़ुव्वत एक ही थी तो अलग अलग थे, तो हम एक में भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, 7 ज़रब 11 की क़ुव्वत 1/17। अगर हम चाहें तो इनको ज़रब भी दे सकते हैं, यानी 77 की क़ुव्वत 1/17 भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर एक लास्ट कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट को आप समझ लीजिए। अगर a की क़ुव्वत n मसावी है b, तब a मसावी है b और यहाँ पर जज़र की क़ुव्वत n। मतलब जैसे ही हम यहाँ से n हटाएंगे, इधर साइड लाएंगे, तो वो क्या बनकर आएगा, इधर की जो क़ुव्वत है इधर आने के बाद क्या हो गई, जज़र के साथ आ गई है। तो इसको किस तरह पढ़ेंगे, b का nवां जज़र, मतलब b का nवां जज़र a है, इस तरह हम पढ़ेंगे। तो आपको एक कॉन्सेप्ट याद रखना, अगर एक क़ुव्वत है जब भी अपोजिट पर उसको लेके जाते हैं, इधर लेके जाते हैं, तो वो जज़र की क़ुव्वत की शक्ल में आएगी। जैसा कि यहाँ पर a पावर n मसावी b था, जैसे ही हम n को हटाए यहाँ पर b और a जज़र की क़ुव्वत n आ गया। चलिए अब हम a से इस तरह की शक्ल लाने की कोशिश करते हैं इन फार्मूलों की मदद से। सबसे पहले मैं ले लेता हूँ a। अब ये है a, अगर हम चाहें तो इस तरह ले सकते हैं, a की क़ुव्वत यहाँ पर n और की क़ुव्वत 1/n। जैसे कि हम जानते हैं कि क़ुव्वत के ऊपर क़ुव्वत हो तो क्या किया जाता है, ज़रब दिया जाता है। अगर हम इसको ज़रब देंगे तो n कैंसिल हो जाएगा, फिर a की क़ुव्वत 1, मतलब उसका a आ जाएगा, जैसे का वैसा। अब a की क़ुव्वत n का मतलब क्या है, b। और जैसे कि हम जानते हैं ये अगर इसको इस तरह की क़ुव्वत 1/n है तो हम उसको क्या करते हैं, जज़र में लिखते हैं, और ये जो n है यहाँ पर लेते हैं। जैसे कि हम जज़र 2 को क्या लिखते हैं, 2 की क़ुव्वत 1/2। अब इसकी कदर या जज़र की कदर नहीं अगर दी गई तो उसका मतलब होता है 2 होता है। अगर यहाँ पर जज़र 3 इस तरह का हो या जज़र की कदर 3 हो और यहाँ पर 2 हो, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे, 2 की क़ुव्वत 1/3। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पर 2 और यहाँ पर 5 हो तो इस तरह इसको किस तरह लिखेंगे, 2 की क़ुव्वत 1/5। तो इसकी मदद से हम ये, अगर ये 1/5 है तो हम उसको किस तरह लिख सक रहे हैं, यहाँ पर जज़र में यहाँ पर 5 ला रहे, तो ये n यहाँ पर आ जाएगा, जो कि हम a से शुरू किए थे और यहाँ पर b जज़र के साथ n हासिल हो गया है। उम्मीद है कि आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए तो लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। इसके बाद हम नेक्स्ट एक्सरसाइज को शुरू करेंगे। तब तक के लिए शुक्रिया।